हाँ भाई, फर्स्ट ईयर 2 वापसी हो गई है मेरी, ऑलमोस्ट सब लोग आ गए, एक आध बंदा रह गया बंदा। अच्छा जी, मैं आऊँगा तो आवाज़ स्क्रीन आएगी ना। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने जो एग्जांपल दी, मैंने कहा भाई कोलिजन आप फ्री पाथ आप समझने के लिए 3 ले लें, ठीक है। फ्री पाथ कितने भी हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है, 3 ले लेते हैं। मैंने ले लिया एक 10 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर, अलग अलग है। इनका एवरेज लेना है, तो एवरेज लेने के लिए तीनों को जमा किया, 10, 20 और 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 है लिहाजा 3 से डिवाइड किया, जब 9 थे तो 9 से डिवाइड का बोल रहा था मैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये कहलाएगा मीन फ्री पाथ। इसमें से कोई कैलकुलेशन आपको सिलेबस में करनी करानी नहीं है, पर बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी आपके फ्री पाथ हैं वो सब अलग 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 हैं, डिफरेंट है। उनका आपने एवरेज ले लिया, वो जो एवरेज आंसर आया उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। दैट एवरेज इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। चले, अब मुझे कंफर्म करें प्लीज, सारे लोगों की वापसी हो गई है, बहुत जबरदस्त बात है। मुझे कंफर्म करें ताकि मैं आखिरी 2 पॉइंट पढ़ाऊं, ताकि आज हम खत्म करें इसको। अच्छा, आखिर के 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, क्लियर हो गया सबको। अब पॉइंट नंबर 8 पे तवज्जो चाहिए। पॉइंट 10 मिनट है हमारे पास तकरीबन। पॉइंट नंबर 8 कहता है, भाई जो आपके पुराने नॉलेज आप गेन कर चुके हैं ना, वहीं से बात आगे बढ़ रही है कि गैस कंटेनर में बंद है, मॉलिक्यूल कर रहा है फ्री मोशन, फ्री मोशन की वजह से वो कोलिजन कर रहा है, चाहे वॉल से करे, चाहे आपस में करे, चाहे किसी से। और फिजिक्स का मानना यह है कि वेयर देयर इज अ कोलिजन देयर इज फोर्स। पूरे 1 साल फिजिक्स पढ़कर आप आए, अगर भले आपके पेपर नहीं हुआ, तो फिजिक्स का मानना यह है कि जहां पर भी कोलिजन होगा वहां फोर्स होगा। और साथ में फिजिक्स का यह भी मानना है कि जहां फोर्स होगा वहां प्रेशर होगा। तो ये पॉइंट मेरे नज़दीक जो है इस्तेमाल होने वाला है, बिल्कुल लॉजिकल है, पढ़ाई वाला है। फ्री पाथ मिनी फ्री पाथ ज़रा अलग से थे, आसान थे, पर वो रूटीन वाले नहीं थे, इसीलिए थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है। ये प्रेशर वाला पॉइंट बिल्कुल आपकी पढ़ाई है, जो कि आपने पूरे मैट्रिक में पढ़ी होगी बार 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 बार, कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फ्री मोशन कर रहा है, फ्री मोशन की वजह से टकरा रहा है, चाहे कंटेनर की वॉल से टकरा रहा है, चाहे आपस में टकरा रहा है, चाहे पिस्टन से टकरा रहा है, और टकराने के बाद वो अपनी हैसियत के लिहाज से, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो अपनी हैसियत के लिहाज से वो फोर्स लगा रहा है। और फोर्स का मतलब है प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि जहां फोर्स होगी वहां प्रेशर होगा। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, वो नीचे दिख रहा है आपको। तो आप उसको इस तरह से याद रखें कि गैस का मॉलिक्यूल फ्री मोशन के बगैर नहीं रहता, ये पहली बात। फ्री मोशन होगी तो कोलिजन तो लाजमी होंगे, रास्ते में ऑब्जेक्ट्स तो आएंगे, रुकावट तो आएगी, वॉल तो आएगी, पिस्टन तो आएगा, कंटेनर के अंदर बंद है गैस, तो कोलिजन तो होगा। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, कोलिजन होगा तो फोर्स होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोलिजन हो रहा हो और फोर्स ना हो। और फोर्स और प्रेशर एक ही बात है, जहां फोर्स है वहां प्रेशर है। तो गैस का मॉलिक्यूल क्या लगा सकता है, फोर्स या प्रेशर लगा सकता है, कब? जब वो कोलिजन करेगा। और कोलिजन क्यों करेगा? क्योंकि वो कौन सी मोशन कर रहा है, फ्री मोशन का। चले, पॉइंट नंबर 8 लिखते हैं, फिर मुझे ओके देंगे आप, तो आगे बात करें। since molecules of gases are since molecules of gases are since molecules of gases are in since molecules of gases are in continuous free motion, since molecules of gases are in continuous free motion, continuous free motion, hence they collide with hence they collide with each other or other substances. Hence
they collide with each other or other substances, each other or other substances to apply force or pressure. हाँ भाई, each other के बाद each other और other substances to apply force और pressure. अब आप प्रेशर का फॉर्मूला लिख लें जो नीचे लिखा हुआ है, P बराबर F अपॉन A, और क्वेश्चन कर लें चैट बॉक्स में और कंफर्म कर दें कि आपको कोई परेशानी है क्या, प्लीज. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर A1, सॉरी फर्स्ट ईयर A2, कुछ तो लिखें चैट बॉक्स में. इतनी खामोशी अच्छी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, कोई मसला है नहीं मसला है. ये जहन में रहे आपकी कि ये ऑनलाइन क्लास में ना आप दिखते नहीं है, तो बड़ा दिखते नहीं है, तो उसका मतलब एज अ टीचर यहाँ बैक साइड पे मैं जब बैठा हूँ तो मुझे ये परेशानी रहती है कि बात क्लियर है कि नहीं. तो लिहाजा उसमें अगर आप लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं लिखेंगे तो फिर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए ताकि फिर मैं उसी लिहाज से अगली पढ़ाई पढ़ूँ. चलिए आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, शायद लिखने का टाइम ना मिले. अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा ये, फिर हम इसको लिखेंगे. अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9 के दो हिस्से, सुनने पे तवज्जो दे. जैसे मैंने कहा लिखने की शायद बारी ना मिले. पहला हिस्सा ये बोलता है कि क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल फ्री मोशन कर रहा है, जो कि बार बार जिक्र आ रहा है, इसका मतलब है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. हर वो बॉडी जो मोशन करती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. तो अगर गैस का मॉलिक्यूल फ्री मोशन कर रहा है, इसका मतलब है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है. ये पहला हिस्सा हो गया. इसको आप आसान बोले मुश्किल बोले, ये पहला हिस्सा है. मेरे हिसाब से तो आसान है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल हमेशा फ्री मोशन करता रहता है, इसका मतलब है उसके पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी है. अब अगला हिस्सा कि अगर हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़े, मोशन बढ़े, तो भाई मॉलिक्यूल नॉन लिविंग बॉडी है, वो बोलेगा भाई अगर मोशन बढ़ाना चाहते हो तो एनर्जी बढ़ाओ. अगर मोशन बढ़ाना चाहते हो तो एनर्जी बढ़ाओ, और एनर्जी बढ़ाने का मतलब है हीट दो. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए आप हीट करेंगे, तो हीट करने से एक तरफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपको पता है जब किसी बॉडी को गर्म करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है. तो एक तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है हीट देने से, दूसरा उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो हीट देने से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है. तो टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है. तो एक तरफ से आपने हीट के जरिए टेम्परेचर बढ़ाया, दूसरी तरफ से खुद ब खुद काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. इस चीज को फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक चीज आप बढ़ाओ, एक चीज खुद से बढ़ जाए. ये बात ध्यान में रख के पढ़े आप कि आखिरी पॉइंट हमेशा अगले लेक्चर में रिवाइज होता है. तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कोई मसला नहीं है, मैं रिवाइज कर दूंगा, पर आप फ्रेश माइंड के साथ पढ़ें कि गैस के मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं, लिहाजा उनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी. तो जब आपने हीट किया तो हीट करने से एक तरफ टेम्परेचर बढ़ा और एक तरफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. एक चीज आपने बढ़ाई यानी टेम्परेचर आपने बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी खुद बढ़ी. तो जब एक चीज हम बढ़ाते हैं और एक चीज खुद से बढ़ जाती है
तो उसको केमिस्ट्री फिजिक्स में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका साइन ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा करके दिखाता हूँ, ये इसका साइन है। लेट्स सी, देखते हैं, ये बड़ा करके दिखा दिया मैंने। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। हमेशा याद रखो, सीधे हाथ वाली चीज हम बढ़ाते हैं, उल्टे हाथ वाली चीज खुद बढ़ती है। पढ़ाई को इतना मुश्किल आप बना लेते हैं, बन जाती, वरना है आसान। साइंटिस्ट आपके लिए आसान रखना चाहते हैं चीजों। तो सीधे हाथ वाली चीज यानी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं हीट के जरिए, उल्टे हाथ वाली चीज यानी काइनेटिक एनर्जी खुद से बढ़ रही है, इसको बोलते हैं कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। अब एक सवाल मैं यहाँ करके जा रहा हूँ, जो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जवाब देंगे। जरा मुझे अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हैं, मैं कोई सवाल करता हूँ। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल मांगी, आप में से 50% लोगों ने एग्जाम्पल दी, मुझे अच्छा लगा। तो मेरा आपसे जो सवाल है, जिसके बाद मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिवाइज तो करना ही है, कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी खुद से बढ़ गई, इसका मतलब है रिलेशन डायरेक्ट है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका सबूत तो यह है कि थर्मामीटर से पता चल जाएगा टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ मेरी मान लेंगे एज अ टीचर के सर बोल रहे तो मान लो, या कोई तरीका होगा पढ़ाई, जितनी पढ़ाई आपने पढ़ी उसमें कोई तरीका होगा जिससे आपको पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही। अब आप मुझे चैट बॉक्स पे बता दें जो आप बोलना चाहते हैं, ताकि मैं लेक्चर एंड करूं, टाइम हो गया। कोई सवाल, कोई परेशानी, ये ध्यान में रखते हुए कि रिवीजन भले होगा। और एक सवाल मैंने आपकी तरफ फेंका है, जो चैट बॉक्स में आप मुझे देंगे। सवाल मैंने ये पूछा है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन तो पढ़ लिया, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इसका सबूत तो यह है कि थर्मामीटर में दिख रहा है। पर टॉपिक बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का सबूत कैसे पता चलेगा? हाँ, मोशन ज्यादा होने का पता क्या? भाई मैंने अच्छी बात की है, मोशन, कोई बात नहीं, आ रहा हूं। मोशन ज्यादा होने का पता कैसे चलेगा? मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, पर पता कैसे चलेगा? सबूत कैसे मिलेगा? ये सबूत मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे। अभी मजबूरी है, टाइम हो गया, लेक्चर एंड करना पड़ेगा। कोई भी इशू हो आपको तो आप व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल करें। अभी तक आपने में से किसी बंदे ने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछा नहीं है, इंडिविजुअल में भी पूछ सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर आ रहा होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे हेजिटेट करते हैं, इंडिविजुअल में पूछ लें, कोई इशू नहीं है। और अपना फीडबैक दे दें, क्योंकि ऑनलाइन आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। तो आप फीडबैक दें कि आपको कहाँ पे मसला हो रहा है, नहीं हो रहा, सारे फीडबैक दें आप। उसी लिहाज से इंशाल्लाह अगली वीक में हम बात करें। क्लियर हो गई सबको? चलें, तो इंशाल्लाह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आखिरी पॉइंट हम रिपीट करेंगे ऑन थर्सडे, और रिपीट करके हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बिहेवियर ऑफ गैसेस, ऑन थर्सडे। थर्सडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में सबको याद रखिएगा और पढ़ाई पे तवज्जो फुल रखनी है। और बस, वेरी गुड, ठीक हो गई बात। चलो, अल्लाह हाफिज़।